हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बारे में और उसकी एक एप्लीकेशन को भी हमने डिस्कस किया था, डेट वो स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय अ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है बच्चों, एक ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प से हम क्या मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और किसी पोर्शन ऑफ लेंथ के अक्रॉस हमें क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियोमीटर क्या है हमारे पास, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हमने क्या नाम दिया है, पोटेंशियोमीटर। तो क्या आएगा हमारे पास, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू measure the potential difference is called potentiometer। अब हमें पता है कि पोटेंशियोमीटर हमारे पास एक डिवाइस है, तो अब हमें उसके बारे में क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अगर हम बात करें वर्किंग प्रिंसिपल की, तो इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, किसका प्रिंसिपल ले रहे हैं हम, वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर the fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to the length of the wire provided wire is of uniform area of क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या है हमारे पास, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसी को हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया हमें कि जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, किसी भी पोर्शन वायर के जो पोर्शन है उसके अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ वायर के। उसके बाद या क्या कह सकते हैं, लेंथ ऑफ that portion of wire, length of that portion of the wire। तो इसका क्या है कंडीशन हमारे पास कि जो वायर है उसका एरिया अगर क्या होगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, तो किसी भी वायर की लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस प्रोपोर्शन की लेंथ के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है, डेट वी क्या है, पोटेंशियल का ड्रॉप किसी भी लेंथ के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सपोज करो उस लेंथ की लेंथ क्या है हमारे पास वायर की, उस पोर्शन की L, तो हमें क्या प्रूव करना है, डेट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, तो बच्चों इसके अंदर या तो हम क्या यूज करेंगे, एक वायर यूज करेंगे जिसकी लेंथ होगी 100 मीटर, 1 मीटर लेंथ होगी वायर की, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, या हम क्या कर सकते हैं, एक साथ में 4 वायर्स का पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं यूजिंग
पोटेंशियोमीटर। तो जो सर्किट डायग्राम अब हम देखेंगे जिससे हम प्रूफ करेंगे दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्या है हमारे पास, हम लेंगे बच्चों यहाँ पे 4 वायर्स लेने जा रहे हैं। जो वायर्स होंगी हमारे पास वो किस मटेरियल की बनी होंगी, आइदर कॉन्स्टेंटिन की बनी होंगी और मैंगनीज की बनी होंगी। उसको हमने क्या किया है, हमारे पास जो 4 वायर्स है फिक्स किया है किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में A और B, और कॉपर स्ट्रिप्स की हेल्प से हमने सभी 4 वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया। तो अब आप लोग देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, सपोज करो हमारे पास क्या है, हमें कितनी लेनी है, 4 वायर्स। तो ये तो हमारा क्या है, पॉइंट A। ये हमने क्या ली है, कोई कॉपर स्ट्रिप जिसके ऊपर एक तो स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, हमारे पास एक स्क्रू इधर लगा हुआ है। तो जो पहली वायर है हमारे पास वो कैसे कनेक्ट है, फर्स्ट स्क्रू के साथ। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट A। उसके बाद एक वायर हो चुकी है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 4 वायर्स का, ये हमने ले ली यहाँ से दूसरी वायर। यहाँ पर भी हमने क्या कनेक्ट किया, कॉपर की ही स्ट्रिप को कनेक्ट किया और इस वायर को फिक्स किया किसी स्क्रू के साथ। ये क्या है हमारे पास, अनदर स्क्रू। यहाँ पे इस कॉपर स्ट्रिप के दूसरे एंड पे भी स्क्रू लगा हुआ है, जिससे हमने थर्ड वायर को लिया और कनेक्ट किया किसी दूसरी कॉपर स्ट्रिप से किसी विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू। आप देखेंगे कितनी वायर्स हो चुकी हैं, 1 2 3 4 वायर्स हमें लेनी है। ये हमने ले ली 4th वायर और इसको कनेक्ट किया किसी टर्मिनल पॉइंट B से। तो एक तो टर्मिनल पॉइंट क्या है हमारे पास A, दूसरा टर्मिनल पॉइंट क्या है हमारे पास B। A और B के बीच में हमने कनेक्ट किया है 4 वायर्स को सीरीज के अंदर विद द हेल्प ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स। ये स्ट्रिप्स किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है। और ये जो वायर्स हैं किसकी बनी हुई है, आइदर कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीज की बनी हुई है। उसके बाद देखेंगे आप लोग, ये जो है हमारे पास, इसको हम कनेक्ट करेंगे किसी रियोस्टेट से। तो ये हमारे पास क्या है, रियोस्टेट RH। ये जो एरो हेड लगा हुआ है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक एमीटर A, यहाँ हमने लगाई है एक बैटरी विद द हेल्प ऑफ ए की K। ये हमारे पास क्या है, की K। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव। अब क्योंकि एमीटर सीरीज में है बैटरी के साथ, ये क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसकी वर्किंग को जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे। हमने लिया है कंस्ट्रक्शन के अंदर 4 वायर्स जो सीरीज में कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स, कनेक्टेड इन सीरीज। किसके साथ कनेक्ट किया है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट RH। किसके साथ, विद एन एमीटर, अ बैटरी एंड ए की। ये जो सर्किट है हमारा किसके लिए है, पोटेंशियोमीटर के लिए है। अब जो इसकी वर्किंग होगी कैसे होगी, सबसे पहले हमें की को क्लोज करना पड़ेगा, की को प्रेस करना पड़ेगा। की क्लोज का मतलब क्या है कि हमने सर्किट को ऑन कर दिया। तो ये जो वर्किंग है कहाँ से स्टार्ट होगी, पहला स्टेप क्या है कि हम की को क्या करेंगे, क्लोज। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे उसके बाद क्या होगा हमारे पास, देखो ये जो पॉइंट B है, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, 10th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा टर्मिनल पॉइंट B है इसको कनेक्ट किया किसी वोल्टामीटर से विद द हेल्प ऑफ ए जॉकी J। जो जॉकी है हमारे पास वो क्या है, एक स्लाइडिंग डिवाइस है जिसको हम स्लाइड करते हैं, जैसा कि हमने स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर किया था। तो हम जॉकी को क्या करेंगे, स्लाइड। सपोज करो ये क्या है हमारे पास, जॉकी J। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे और वेरिएबल रेजिस्टेंस से कुछ एक फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस बॉक्स से, कि सर्किट के अंदर कुछ कांस्टेंट करंट फ्लो करे हमारे पास। तो कंडीशन क्या है कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स से और रियोस्टेट से जो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं कि सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी कांस्टेंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जॉकी को स्लाइड करेंगे। सपोज करो हमारे पास ये क्या है, जॉकी यहाँ पर रखी हुई है
और इस पोर्शन की लेंथ कितनी है, ए पॉइंट से एल है। तो अब हमें क्योंकि प्रूव करना है कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l है, कैसे करेंगे देखेंगे आप लोग। अब जैसे ही की को क्लोज कर रहे हैं, हमने एज्यूम किया सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I। तो ओम्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों डेट v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, I R के बराबर होता है। अब I क्योंकि कांस्टेंट है हमारा सर्किट के अंदर, और R का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है डेट इज इक्वल टू रो L बाई A। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे V किसके बराबर आएगा, I रो L बाई A। अब I क्या है, करंट, रेजिस्टिविटी मटेरियल की कांस्टेंट रहेगी, एरिया भी क्या रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लिया है तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो कांस्टेंट है हमारे पास तीनों I रो बाय A, इनको हम रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे कांस्टेंट से एंड दैट इज इक्वल टू K। तो V यहाँ से किसके बराबर आएगा, K इंटू L के बराबर आएगा। ये जो K हमने कांस्टेंट लिया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, इज इक्वल टू V बाय L। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग यहाँ से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेट फॉल ऑफ पोटेंशियल। V क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल के ड्रॉप को, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन हमें यहाँ से मिली, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आ गया हमारे पास। और यही हमें प्रूव करना था कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, किसी भी पोर्शन ऑफ लेंथ के अक्रॉस वायर के जो ड्रॉप होगा पोटेंशियल का, डेट विल बी इक्वल टू उस पोर्शन की लेंथ के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमें किसने बताया, पोटेंशियोमीटर ने बताया। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, एक तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है, दूसरा उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, डेट विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरा आप लोगों को ध्यान रखना है कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम सिंगल वायर का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, और एक साथ ही 4 वायर्स का कॉम्बिनेशन लेकर भी हम पोटेंशियल का ड्रॉप सर्किट के अंदर निकाल सकते हैं। ये हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन के बारे में, किसके एप्लीकेशन या यूजेस क्या है पोटेंशियोमीटर के। ये जितने भी टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में डिस्कस होने जा रहे हैं रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर, ये सभी बच्चों आप लोग अपने प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ applications of potentiometer। पोटेंशियोमीटर की जो एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो हम एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर, क्या है हमारे पास, टू फाइंड द internal resistance of a cell। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या है हमारी, कि हमारे पास कोई सेल है गिवन, हमें उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग पोटेंशियोमीटर। यूजिंग पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल यूज करेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो देखेंगे हमारे पास इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशंस के अंदर जो मेन सर्किट है हमारा वो सभी एप्लीकेशंस के अंदर सेम रहेगा। आप लोग पहले उसी को देखेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे हम, हमारे पास एक वायर को हमने स्ट्रेच किया है किन्हीं 2 पॉइंट्स A और B के बीच में। ये तो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, एक वायर जिसको हमने स्ट्रेच किया है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। उसके बाद जो वायर है हमारे पास उसके अलोंग क्या लगा हुआ है हमारे पास,
वुडन बोर्ड के ऊपर ही एक मीटर स्केल हमें अटैच मिलेगा। उसके बाद देखेंगे कि जो वायर है हमारा उसका एंड ए है, उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों किसी बैटरी से विद द हेल्प ऑफ ए की, के नाम दे देते हैं। दूसरा क्या लगा होगा यहाँ पे, या फिर इसको एमीटर बोल देते हैं, कि आगे लगा देते हैं एमीटर। सीरीज में कनेक्ट है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। विद द हेल्प ऑफ ए वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट विद द हेल्प ऑफ ए की, के को हमने कनेक्ट कर रखा है पॉइंट बी से। तो ये जो सर्किट है हमारे बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्किट। सभी एप्लीकेशंस के अंदर आपको पहली जो 2-3 लाइनें हैं वो सेम रहेंगी। क्या रहेंगी, सबसे पहले तो हमने किसी वायर को स्ट्रेच किया है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। उसके बाद जो है हमारा ये जो वायर है ए बी के अलाउ, इसको कनेक्ट किया किसी बैटरी के साथ। सीरीज में एमीटर हमने लगाया विद द हेल्प ऑफ ए रियोस्टेट RH एंड ए की के इन सीरीज, एंड दिस सर्किट इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्किट। अब निकालना क्या है हमें, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सभी एप्लीकेशन में जो नीचे का सर्किट हम यूज करेंगे टू फाइंड करने के लिए, जो गिवन होगा हमें सिर्फ वही चेंज होगा। अब हमें निकालना क्या है, किसी सेल का रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखेंगे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक सेल ले लेते हैं जिसका EMF कितना है हमारे पास E, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, तो जो सेल हम ले रहे हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R। उसके बाद जो सेल है हमारे पास, इसको हमने कनेक्ट किया किसी रेजिस्टेंस बॉक्स R से विद द हेल्प ऑफ ए की। अब की का एक तो नाम हम के दे चुके हैं, तो इसको क्या नाम दे देते हैं, K1। ये क्या है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को किससे कनेक्ट करना है, जोकी से, ताकि हमें नल डिफ्लेक्शन नोट करना है। उसके बाद देखेंगे अब जैसे ही हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, सेल का कैसे निकालेंगे, तो वर्किंग क्या है हमारे पास देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो की के है हमारे पास, इसको हम क्लोज करेंगे, मतलब ऑन करेंगे सर्किट को। रेजिस्टेंस बॉक्स से एक फिक्स रेजिस्टेंस निकालेंगे और ऐसे निकालेंगे कि ये जो सर्किट है ऊपर वाला ऑक्सिलरी सर्किट, इसके अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो करे। ठीक है, तो हमने की को प्रेस किया ताकि, और रेजिस्टेंस बॉक्स से एक फिक्स रेजिस्टेंस निकाला ताकि सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो करे। लेकिन इस की को तो हमने क्लोज नहीं किया, ये की तो क्या है, ओपन है हमारे पास। अब जब हम की को ओपन रखते हैं, सेल से कोई करंट ड्रॉ ही नहीं करते, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप लोगों को अच्छे से पता है, हमने उसको क्या नाम दिया था, EMF ऑफ ए सेल, बिकॉज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सिर्फ की को क्लोज किया, सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट करंट मेंटेन किया हमने। क्या किया, उसके बाद हमने जोकी को स्लाइड किया, ए से किधर स्लाइड किया, बी की तरफ, नल डिफ्लेक्शन नोट करने के लिए। सपोज करो जब हम पहुंचे किसी पॉइंट J1 पे, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर आया बच्चों नल डिफ्लेक्शन, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन। सपोज करो ए से J1 पोर्शन की लेंथ है हमारे पास L1। अब क्योंकि सेल से करंट ड्रॉ नहीं हुआ, और पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन क्या, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था, वेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। की को क्लोज किया, सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं हुआ, तो EMF बोलेंगे V को हम, तो V की जगह क्या आ जाएगा, E, क्योंकि नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कितनी आई है उस पोर्शन ऑफ वायर की, L1। यह आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। या फिर इसको प्रोपोर्शनल को रिप्लेस कर लेते हैं कांस्टेंट से। कांस्टेंट क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट कि L1। ये आगे बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने क्या किया, अभी तो सिर्फ ऊपर वाला सर्किट ऑन था, अब हमने क्या किया कि जो K1 है उसको भी प्रेस कर दिया। जैसे ही की K1 को प्रेस करेंगे या क्लोज करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस निकालेंगे की K1 को क्लोज करने के बाद, तो सेल से कुछ करंट ड्रॉ होगा,
उसके बाद हमने फिर से जॉकी को स्लाइड किया फ्रॉम ए टू बी। सपोज करो अब नल डिफ्लेक्शन आ रहा है किसी पोजीशन J2 के ऊपर, A से J2 की जो लेंथ है हमारे पास मान लेते हैं कितनी है L2। तो अब क्योंकि सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है तो ईएमएफ नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू के नल डिफ्लेक्शन की लेंथ कितनी आई है अपने पास L2। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। क्या था हमारे पास, E माइनस वी डिवाइडेड बाय V इंटू किसके बराबर था, R के बराबर। अब देखेंगे क्या होगा, इसको और मॉडिफाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों, E बाई वी माइनस 1 इंटू R के बराबर। अब E बाई वी की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालेंगे, E बाई वी मुझे कैसे मिलेगा, अगर हम फर्स्ट को डिवाइड करेंगे किससे, सेकंड से, तो हमें क्या मिलेगा, E बाई वी। क्या आएगा देखेंगे, E बाई वी इज इक्वल टू के से के कैंसिल आउट, L1 बाई L2, ये आ चुका हमारे पास। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल जब यहाँ पर पुट करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R, या फिर और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये हमने कैलकुलेट किया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि पहले सिर्फ ऊपर वाले सर्किट को हमने की को क्लोज किया, उसकी वजह से देखा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल अप्लाई किया, फिर नीचे वाले को हमने क्लोज किया, फिर पोटेंशियल का ड्रॉप किया जो रिक्वायर्ड था हमें। अब क्योंकि E बाई वी रिक्वायर्ड था इसीलिए दोनों को डिवाइड किया, क्या करने के लिए, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब सेकेंड एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अब सिंगल सेल नहीं है हमारे पास, कोई दो सेल हमें गिवन है, उनका क्या निकालना है हमें, ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो देखेंगे आप लोग कैसे करेंगे, वहां पर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था तो हमने नीचे क्या लगाया था, एक सेल लगाया था। यही तो बोला ना मैंने कि सभी एप्लीकेशंस के अंदर नीचे वाला पोर्शन चेंज होगा। तो सबसे पहले हर एप्लीकेशन के अंदर आप लोग क्या डिस्कस करेंगे कि एक वायर को हमने स्ट्रेच किया बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B which are connected in series with the help of a battery, ammeter, rheostat and a key K, and this circuit is known as auxiliary circuit। अब हमें लेना क्या है, हमें दो सेल का EMF कंपेयर करना है। तो अब एक सेल नहीं लगेगी हमारे पास, हम कोई दो सेल ले लेते हैं, पहली जिसका EMF E1 है, दूसरी जिसका EMF कितना है E2। हमने पॉइंट A से कनेक्ट किया हुआ है दोनों ही सेल्स के एक टर्मिनल को। उसके बाद देखेंगे हमने एक 2 वे की ली, सपोज करो ये क्या है हमारे पास पॉइंट 1, ये क्या है पॉइंट 2 और ये क्या है पॉइंट 3। जो पॉइंट 3 है ये क्या है 1 2 3, एक 2 वे की को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, जो आप लोग लैब में देखेंगे और शायद आप लोग देख भी चुके होंगे प्रैक्टिकल के दौरान। तो क्या आएगा हमारे पास, हमने ये क्या लिया है, एक 2 वे की ली, पॉइंट नंबर 3 को हमने कनेक्ट किया किसी गैल्वेनोमीटर से विद द हेल्प ऑफ ए जॉकी J। अब आप लोग देखेंगे फिर से क्या होगा हमारे पास, जैसे ही की को क्लोज करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से फिक्स रेजिस्टेंस निकालेंगे कि सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो करे, ऐसे हमने ऑक्सिलरी सर्किट की सेटिंग की। उसके बाद क्या करेंगे, प्लग को ऑन करेंगे, किसके बीच में, पॉइंट 1 और 3 के बीच में प्लग को ऑन करेंगे, मतलब की को यहाँ पे प्रेस करेंगे और जॉकी को स्लाइड करेंगे कहाँ से, फ्रॉम A to B। सपोज करो नल डिफ्लेक्शन आ रहा है जब हमने सिर्फ किसको ऑन किया है, बिटवीन 1 and 3 को, ये हमारा अभी भी वर्किंग नहीं है, सिर्फ टर्मिनल 1 और 3 के बीच में हमारा की क्या किया है, हमने प्रेस किया है, सर्किट को ऑन किया है, मतलब
हमने करंट को ड्रॉ किया है सेल से। नल डिफ्लेक्शन की लेंथ आ रही है J1 पॉइंट पे, सपोज करो J1, ये लेंथ किसके बराबर है हमारी L1। तो अब क्योंकि सेल से हमने करंट को ड्रॉ किया बिटवीन पॉइंट 1 एंड 3, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E1 हमारे पास। यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों E1, तो V की जगह क्या आ जाएगा E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस पोर्शन की लेंथ के, वो कितनी है हमारे पास L1। ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3 का प्लग ऑफ कर देंगे, की को प्रेस करेंगे बिटवीन पॉइंट 2 एंड 3। अब ये वर्किंग नहीं है, सिर्फ कौन सा सेल वर्किंग है, सेकंड सेल ऑफ ईएमएफ और पोटेंशियल E2। फिर से जॉकी को स्लाइड करेंगे, सपोज करो नल डिफ्लेक्शन आ रहा है किसी लेंथ पॉइंट J2 पे, जिसकी लेंथ ए से कितनी है हमारे पास, मान लिया L2 हमारे पास। तो अब क्योंकि ये ऑफ है ये ऑन है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E2, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा हमारे पास, L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। करना क्या है, हमें दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब डिवाइड करेंगे, किसी भी चीज को कंपेयर करना है तो रेशियो फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप लोग क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू KL1। सेकेंड को क्या लिखेंगे, KL2। कंपेयर करना है तो डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बच्चों हमारे पास, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 क्या है यहाँ पे, नल डिफ्लेक्शन की लेंथ जब हमने की को प्रेस किया बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 3। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में प्रेस किया तो नल डिफ्लेक्शन की लेंथ क्या है, L2। ये हमारे पास आ गया। अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर दो सेल्स हमें गिवन है, प्रैक्टिकल भी है ये आपका, दोनों के ईएमएफ को कंपेयर करना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो रेशियो क्या होगा, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। अब थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। ये तो हमने किया हमारे पास किसके बारे में, फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। दूसरा किन्हीं दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर